हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 5 और क्लास भी हमारी 5th है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक से लेकर के हर ऐसी चीज़ें सिखा रही हूँ जो कि आपके काम आने वाली है और आप मेरा वीडियो देख करके अपना खुद का एक बुटीक भी ओपन कर सकते हैं। तो आज हमारी क्लास 5th है और डे 5 भी है। तो आज हम सीखेंगे बॉडी मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम कुर्ती का बॉडी मेजरमेंट लेंगे, यानी कुर्ती का बॉडी मेजरमेंट हम करेंगे। तो कैसे करना है देख लेते हैं। आपको मेजरमेंट टेप लेना है। ओके गाइस, जब भी आप कुर्ती का बॉडी मेजरमेंट ले तो आप तभी ले जब आपका क्लाइंट या तो कुर्ती पहन करके आए या सूट सलवार पहन करके आए, तब आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप टी शर्ट में या ब्लाउज़ में कुर्ती का फिटिंग लेते हैं, मतलब कोई क्लाइंट पहन करके आता है टी शर्ट या ब्लाउज़, तो उसमें आप अच्छे से नहीं ले पाएंगे। तो अगर कोई आपके पास आता है तो आप उसे बोल सकते हैं कि क्या आप कुर्ती पहन के आ सकते हैं, ताकि मैं अच्छे से आपका मेजरमेंट ले सकूँ। ओके गाइस, तो आपको ऐसे उन्हें बोलना ही बोलना है, वरना फिर आगे चल करके फिर प्रॉब्लम्स आती है फिटिंग में और मार्किंग में भी। ओके गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेज़रमेंट टेप ले लिया है, देख लीजिए आप, ये मेज़रमेंट टेप है। अब बॉडी का नाप कैसे लेते हैं, यहाँ मैं अपने ऊपर करके दिखा रही हूँ। जैसे मैं अपने ऊपर करके दिखा रही हूँ सेम वैसे ही आपको दूसरों का भी माप लेना है। ओके गाइस, चलिए सबसे पहले हमें शोल्डर से माप लेना स्टार्ट करना है। तो शोल्डर कैसे मापेंगे हम देख लेते हैं। मेजर टेप को इस तरीके से यहाँ से लेंगे और जहाँ तक भी आपका बोन एरिया है वहाँ तक मेजर टेप को रखेंगे। तो मेरा जो बोन एरिया है वो यहाँ तक है और इधर से यहाँ तक है। तो टोटल मेरा जो शोल्डर आ रहा है वो आ रहा है 14 इंच। मेरा जो शोल्डर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 14 इंच। ओके गाइस, उसके बाद हमें लेनी है कुर्ती की लेंथ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट हमें शोल्डर लेना है, सेकंड हमें लेंथ लेनी है। तो कुर्ती की हमारी जितनी भी लेंथ रहेगी वो हमें लेना है। मेजर टेप को शोल्डर के बिल्कुल मिड पॉइंट पर रखेंगे, बीच में। फिर यहाँ से जो हमारा लोअर बस्ट है उसके नीचे इस तरीके से हाथ रखेंगे। उसके बाद ऊपर से छोड़ देंगे और नीचे चेक करेंगे कि हमें कितना लेंथ चाहिए। नीचे जहाँ पर भी आपको लेंथ चाहिए, वहाँ तक आप मेजर टेप को रखेंगे। अगर आपको इतना लेंथ चाहिए जितना आपकी कुर्ती फिलहाल है तो आप उतना भी ले सकते हैं। और जब भी आप लंबाई ले किसी भी कुर्ती की तो अपने क्लाइंट को बोल दीजिएगा कि बिल्कुल सीधा खड़ा रहे, क्योंकि सीधे खड़े रहने में ही अच्छी फिटिंग और अच्छी जो है लंबाई आ सकेगी। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 35 इंच। उसके बाद हमें बस्ट एरिया मेज़र करना है। बस्ट एरिया हम मेज़र करेंगे इस तरीके से। यहाँ से अच्छे से हमें टेप को इस तरीके से कर लेना है ताकि पीछे कोई हमारा टेप जो है मुड़ ना जाए बीच में। और फिर यहाँ पर हमें इस तरीके से मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पर मेरा बस्ट एरिया आ रहा है 33.5 इंच। अगर आप इसमें लूजिंग रखना चाहें तो आप 1 इंच और लूज रख सकते हैं, क्योंकि मैं लूज़ कुर्ती ही पहनती हूँ तो मैं अपने हिसाब से लूज़ भी रख सकती हूँ। और अगर आप किसी का ले रहे हैं तो उससे पूछ लीजिएगा कि आप लूज़ पहनते हैं या फिर आप टाइट पहनते हैं। अगर लूज़ पहनते हैं तो 1 या 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। बट अगर लूज़ नहीं पहनते हैं तो हम जब भी हम मेज़रमेंट लेंगे तो हम उसमें इस तरीके से फिंगर डाल के देखेंगे, 3-4 फिंगर डालेंगे और चेक करेंगे कि ये ज़्यादा लूज़ तो नहीं है और ज़्यादा टाइट भी नहीं है। इस तरीके से आपको यहाँ पर चेस्ट एरिया लेना है। और अगर किसी की चेस्ट ज़्यादा हैवी है तो आपको अपर बस्ट भी लेना होगा। यहाँ पर अपर बस्ट, तो मेरा अपर बस्ट आया है 32, चेस्ट आई है यानी अपेक्स पॉइंट आया है 33। उसके बाद लोअर बस्ट यानी हमारी कमर को हमें यहाँ से मेज़र करना है 28। उसके बाद लेना है हमें हिप्स, जहाँ पे भी हमारे चाक बनते हैं वहाँ पे हमें लेना है हिप्स।
तो यहाँ पर जो मेरे हिप्स हैं वो आ रहे हैं 34। तो इस तरीके से आपको अपनी बॉडी का और कुर्ती का मेज़रमेंट लेना है। सबसे पहले आपको शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है, उसके बाद आपको लेंथ लेनी है, और लेंथ लेने के साथ साथ चेक करना है आपको कि आपके बॉडी पार्ट्स कहाँ कहाँ पर एंड हो रहे हैं। एंड का मतलब है मेज़र टेप को ऊपर रखेंगे, यहाँ पर मेज़र टेप को यहाँ पे रखेंगे हम शोल्डर के बिल्कुल मिड पॉइंट में। उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा अपेक्स पॉइंट कहाँ तक आ रहा है। तो मेरा अपेक्स पॉइंट आ रहा है 9 इंच पर, तो इसका मतलब आप चेस्ट की जब मार्किंग करेंगे तो वो 9 इंच पे करेंगे। फिर मेरी जो वेस्ट आ रही है वो आ रही है 13 इंच पर, तो जब आप कमर की मार्किंग करेंगे तो वहाँ पर 13 इंच पर आप मार्क करेंगे, यानी ऊपर लंबाई से जो लेंगे वो। उसके बाद हिप, मेरा हिप एरिया 20 पर है, यहाँ पर जहाँ पर भी हमने माप लिया है तो वहीं पर हम 20 पर मार्किंग करेंगे हिप की। तो हमें ये वाली मेज़रमेंट भी चाहिए होती है। ओके गाइस, ये वाली क्यों चाहिए होती है? क्योंकि कभी कभी देखा होगा जो बहुत ज़्यादा हैवी बस्ट साइज़ होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा चेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो क्या होता है कि किसी किसी का जो चेस्ट एरिया है वो 13 पर भी पहुंच जाता है। अब 13 देख लो कहाँ आ रहा है, मुझे तो यहाँ आ रहा है, लेकिन जो हैवी बस्ट साइज़ होती है उनका 13-12 तक आता है। ऐसा मैंने देखा है क्योंकि मैं स्टिचिंग करती हूँ तो मुझे पता है। ओके गाइस, तो इसलिए इधर से यहाँ से भी हमें मापना ज़रूरी रहता है कि हमारा चेस्ट एरिया की लाइन हमारी कहाँ पर बनेगी, वेस्ट की लाइन कहाँ पर बनेगी और हिप्स की लाइन कहाँ पर बनेगी। ओके, तो फर्स्ट जो मेज़रमेंट था वो था हमारा कुर्ती का मेज़रमेंट, जिसमें हमने शोल्डर मेज़र किया, लेंथ मेज़र करी, उसके बाद एपेक्स पॉइंट सॉरी अपर बस्ट, उसके बाद अपेक्स पॉइंट, फिर हमारा वेस्ट एरिया, उसके बाद हिप। तो यही सब ज़रूरी होता है एक कुर्ती का मेज़रमेंट लेने के लिए। उसके बाद अगर आप नेक का मेज़रमेंट लेना चाहें तो नेक का मेज़रमेंट आप इस तरीके से लेंगे, शोल्डर के मिड में रखेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि आपको कितना नेक बनवाना है, कितना डीप बनवाना है या कितना छोटा बनवाना है। तो इस तरीके से आप नेक का मेज़रमेंट लेंगे। ओके गाइस, अब आते हैं हम स्लीव का मेज़रमेंट। तो स्लीव का मेज़रमेंट हमें कैसे लेना है? सबसे पहले हम आर्म होल मेज़र टेप को ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से उसको पीछे लेकर के जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से चेक करेंगे कि कितना हमारा आर्म होल आ रहा है। तो मेरा आर्म होल है 14 इंच, मेरा आर्म होल आ रहा है 14 इंच। सेम ऐसे ही हमें इस साइड का भी मेज़र करना है। इस तरीके से पकड़ेंगे, टेप को पीछे लेकर के जाएंगे और इस तरीके से चेक करेंगे। तो इधर भी मेरा 14 इंच आ रहा है। तो हमें दोनों तरफ से मापने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक साइड से ज़्यादा आता है तो एक साइड से कम आता है। फिर उसमें क्या होता है कि आपकी एक स्लीव नीचे गिर जाती है, एक कंधा आपका नीचे गिरने लगता है और एक कंधा सही सही रहता है। तो वो इसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि एक आर्म होल हमारा छोटा होता है, एक आर्म होल हमारा बड़ा होता है, तो इस वजह से हमारे कंधे गिरते हैं। ओके गाइस, तो स्लीव में फर्स्ट मेजरमेंट हमने आर्म होल का लेना था। सेकंड मेजरमेंट हम लेंगे लेंथ, स्लीव की लेंथ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेजर टेप को वहाँ रखेंगे जहाँ पर आपका जो शोल्डर का जो बोन है वहाँ पर रखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि हमें कितना लेंथ चाहिए। तो मान लीजिए मुझे लेंथ चाहिए यहाँ पर 14 इंच, तो 14 इंच यहाँ पर आ रहा है। फिर क्या करना है, जहाँ पर 14 इंच आया है वहीं से हमें एक बार मेज़र करना है और चेक करना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा 9 इंच आ रहा है, इनको हम मोहरी बोलते हैं, तो मोहरी चेक करनी है 9 इंच। उसके बाद जो हमारी एल्बो एरिया है वहाँ से भी एक बार हमें मेज़र करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग फिटिंग का स्लीव तो बना देते हैं लेकिन जब पहनते हैं तो वो यहाँ से टाइट हो जाता है। तो जब भी हम एल्बो का मेज़रमेंट ले तो एल्बो को इस तरीके से करेंगे, यानी फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 11 इंच। उसके बाद हम लेंगे बाइसेप्स, तो बाइसेप्स भी आपको ऐसे लेने हैं। मेरे बाइसेप्स है 10।
मोहरी मेरी 9 है, कोहनी से मेरा 11 है और बाइसेप्स है मेरा 10। मतलब सोच सकते हैं आप किस तरीके की फिटिंग आएगी, यहाँ से कम, यहाँ से ज़्यादा और यहाँ से कम, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे 9, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे ये हमारा आर्म होल और ये हमारी लंबाई। तो सेकंड हमारी स्लीव का जो मेज़रमेंट है वो हो गया है। अब हम देखेंगे ब्लाउज़ का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। तो ब्लाउज़ का मेज़रमेंट हम सेम तरीके से लेंगे जैसे हमने कुर्ती का लिया है। सबसे पहले हम शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। जब भी आप ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लें तो क्लाइंट को बोलिएगा कि आप ब्लाउज़ या कुछ टाइट कपड़ा पहन के आए, जिससे कि हम फिटिंग अच्छे से ले सकें। ओके गाइस, तो ब्लाउज़ के मेज़रमेंट में भी सबसे पहले हमें शोल्डर लेना है। फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले हम शोल्डर चेक करेंगे। शोल्डर मेरा सेम ही रहेगा 14 इंच। उसके बाद वापस से मेज़र टेप को यहाँ पर रखेंगे, लेंथ चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा शोल्डर, सेकंड होता है लेंथ। किसी का भी मेज़रमेंट ले रहे हो, आप कुर्ती का ले रहे हो, ब्लाउज़ का ले रहे हो या कोई भी डिज़ाइनर ड्रेस बना रहे हो, तो सबसे पहले यही मेज़रमेंट लेना होता है। फिर से मेज़र टेप को शोल्डर के बीच में रखेंगे, फिर लेंथ चेक करेंगे कि आपको लेंथ कहाँ तक लेनी है। तो अब हम ब्लाउज़ का लेंथ लेंगे। जब भी हम लेंथ लेते हैं तो हम मेज़र टेप को अच्छे से ऐसे, यहाँ पे ये हमारा राउंड एरिया बनता है थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से मेज़र टेप को पकड़ना है। अब फिर हमें लेंथ लेनी है। मान लीजिए आपको, मुझे लेनी है 13 इंच का लेंथ या 14 इंच का लेंथ, तो 13 इंच मेरा यहाँ पर जाएगा, जो कि थोड़ा ऊपर दिख रहा है, तो 13.5 या 14 के समथिंग हम ले सकते हैं। उसके बाद सेम वही रहेगा, हमें अपर बस्ट का मार्किंग लेना है। अपर बस्ट का नाप लेना है हमें 32। फिर अपेक्स पॉइंट का नाप लेना है 32। जब ब्लाउज़ का नाप लेते हैं तो थोड़ा टाइट करके लेते हैं, तो यहाँ पर 32 आ रहा है, तो दोनों यहाँ से भी सेम है, यहाँ से भी सेम है। उसके बाद हमें वेस्ट का लेना है, यहाँ पर आ रहा है 28। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप बॉडी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये हमारा कुर्ती का बॉडी मेजरमेंट था, ब्लाउज का था और स्लीव का था। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।